तो आज तीन महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो आज हम उनके विरह में ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित भजन गाएंगे, उनको याद करते हुए। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी भक्तों को? ओके। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोर स्वरूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट जुगम, कहाँ कविराज एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कुटिब माथा अनलेप शिव, गौरांगे गुणेर निधि कोथा गेले पाब, से सब संगीर संगे जे कैल बेला, से संग न पाइया कांधे नरोत्तम दास, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो सॉन्ग का अनुवाद इस प्रकार है। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? आचार्य ठाकुर आज जैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए? मेरे श्रील रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप सनातन तथा पतितों का को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुण के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा?
इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्रील नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो जो भक्त लोग क्लास में अटेंड कर रहे हैं अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और जो अपना काम कर रहे हैं साथ साथ क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। अपना काम करिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज जो है बहुत ही पावन दिवस है। आज तीन आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव इसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य उदय होते हैं और सूर्य अस्त होते हैं। तो सूर्य जब अस्त हो जाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सूर्य जो है शरीर छोड़ के चले गए। सूर्य जस्ट हमारे आंखों के सामने अप्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार वैष्णव आचार्य जो है वो इस संसार में आते हैं, हमारे आंखों के सामने प्रकट होते हैं और भगवान जी का कुछ मिशन को फुलफिल करने के लिए आते हैं। फिर समय से जो है फिर और नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप जानते हैं एक महान ग्रंथ के रचयिता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक महान ग्रंथ के रचयिता है। कौन बताना चाहेगा? जब बोलो। हरे कृष्ण। बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए थोड़ी बोला था। हाँ, तो निशा गोस्वामी जी का आ गया है आंसर, चैतन्य चैतामृत। थैंक यू सो मच, हरि बोल। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य चैतामृत का रचना किए हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है तो चैतन्य चैतामृत का उन्होंने रचना किए हैं, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु के कई जो दिव्य लीलाओं के बारे में हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि जैसे आपके पास सभी ग्रंथ है, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चैतामृत है, और सारे वेद उपनिषद सब कुछ ग्रंथ है, और क्या हुआ कि आपके घर में पानी घुस गया। पानी घुस गया तो आपको बचाना होगा, ग्रंथों को बचाना होगा, सभी ग्रंथ आप बचा नहीं सकते। तो बोले कि ठीक है, उस समय क्या करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतामृत, ये 3 ग्रंथ को कम से कम बचाना चाहिए। फिर आप देखिए पानी जो है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो ये तीनों ग्रंथ से एक ग्रंथ को छोड़ना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, इट्स ओके कि आप श्रीमद् भगवत गीता को छोड़ सकते हैं। फिर आप जो है किताबों को लेकर जा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, पानी जो है पूरा एकदम नाक के पास आ गया है। तो बोले ओके, आप जो है श्रीमद् भागवतम को भी पानी में छोड़ सकते हैं। फिर भी आप चल रहे हैं, फिर और देखे, फिर और पानी बढ़ गया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद जी बोले चैतन्य चैतामृत को लेकर डूब जाना चाहिए। मतलब तो चैतन्य चैतामृत जो है देखा जाए तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आप देखेंगे भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता सभी लोग पढ़ते हैं, इवन मायावादी, नास्तिक, और सभी लोग भगवत गीता है ना, फिलोसोफर, बिजनेसमैन, सभी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं। और जो श्रीमद् भागवतम है वो सिर्फ वैष्णव लोग पढ़ते हैं, है ना, जैसे हमारे वैष्णव जो है 4 संप्रदाय है वो पढ़ते हैं, कौन, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। लेकिन जो चैतन्य चैतामृत है वो सिर्फ और सिर्फ गौड़ीय वैष्णव पढ़ते हैं। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है, हम लोगों के लिए ये स्पेशल ग्रंथ है चैतन्य चैतामृत, जिसका रचना कौन किए हैं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए हैं, है ना। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उन्होंने झमटपुरा एक जगह है जहां पे वो प्रकट हुए, और श्रील नित्यानंद प्रभु के भगवान नित्यानंद प्रभु के आदेश से वो कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। तो वृंदावन जाने के बाद उन्होंने क्या किए कि उनकी इच्छा थी कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणगान कर सकूं, उनके लीलाओं को जो है वर्णन कर सकूं। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है तो नित्यानंद प्रभु उनको कहे कि आप जो है वृंदावन चले जाइए, आपका जो है क्या होगा कि जो है आपकी जो इच्छाएं वहां पे आपका पूर्ण होगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है पहुंच गए कहाँ पे, वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां पे जो रघुनाथ दास गोस्वामी है
तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे थे, रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर वो क्या करते थे, कथा करते थे, रोज 2 घंटे। तो बेसिकली ये जो चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाओं के ऊपर वो कैसे करते थे, चर्चा करते थे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जो मुरारी गुप्त है वो अपना डायरी में लिख के रखे थे। तो वो जो डायरी को बाद में वो डायरी को मिला था किनको, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मिला था। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे, क्योंकि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ही कहते कि आप जो है क्या कीजिए, ये रघुनाथ दास को आप उसका केयर कीजिए। तो वो जो डायरी जो है, तो उसी प्रकार वो डायरी जो है किनको मिला, रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो रोज क्या करते थे, ये कथा करते थे। जब कथा करते थे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है क्या करते थे, उसको मतलब नोट डाउन करके रखते थे। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में कुछ वैष्णव जो है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के ऊपर पहले वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे। वृंदावन दास ठाकुर और लोचन दास ठाकुर, ये दोनों एक एक ग्रंथ लिखे थे। तो बेसिकली दोनों ही लिख दिए थे चैतन्य मंगल, लेकिन बाद में जब पता चला कि दोनों ही चैतन्य मंगल लिखे हैं, तो क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर थोड़ा बाद में लिखे थे, तो इसीलिए लोचन दास ठाकुर के किताबों को चैतन्य मंगल रखा गया, और जो वृंदावन दास ठाकुर के किताब को चैतन्य भागवत रखा गया। तो बहुत स्वीट भी वृंदावन दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत में लिखे। लेकिन क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो है वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, तो उन्होंने कई बार वो आवेश में आकर नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो लिख देते थे। तो जब लेकिन बाद में देखे कि तो नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है, और मैं अगर महाप्रभु का अगर पूरा लीला लिखूंगा तो किताब जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी कारण उन्होंने जो है उस शॉर्ट में जो महाप्रभु के जो लेटर पास टाइम है उसको बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफली उन्होंने उसको लिखे, जो कि जो वैष्णव जो लोग है वो उनको एक मतलब उनको एक खालीपन लगा कि महाप्रभु का जो लेटर जो पास टाइम हो उसको अच्छे से मतलब वर्णन नहीं किया गया है। तो इसीलिए वो सब कौन कौन थे उसमें से कि हरिदास पंडित, और जो कि अनंत आचार्य के शिष्य है, गोविंद गोसाई काशीश्वर पंडित के शिष्य थे, और राधा गोविंद मंदिर के जो पुजारी थे, यादव गोसाई, श्री मुकुंदानंद चक्रवर्ती, श्री चैतन्य दास। तो इसी प्रकार कई भक्त जो है उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रिक्वेस्ट किए कि आपको जो है आप क्या करिए, चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाओं के ऊपर आप जो है ग्रंथ लिखिए। तो उस समय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उम्र हो गया था, पता कितना? 95। 95 उम्र हो गया था। इसी कारण तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो लिखते हैं कि आमे वृद्ध जरातुर लिखित कपाए कर, मने किछु स्मरण नहाय, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तबु लिखिए बड़ा विस्मय। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 2.90 में कहते हैं
कहते हैं कि आमी वृद्ध जरातुर, मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मतलब बीमार ग्रस्त हूँ, और मैं जो लिख रहा हूँ मेरा हाथ कांप रहा है, हैं? और वैसे भी मुझे कुछ याद भी सही से आ नहीं रहा है, और मेरे आंखें जो है वो आंखों को भी कुछ सही से दिख नहीं रहा है, ना मैं कुछ सुन पा रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा विस्मय है, मैं कैसे ये किताब को लिख रहा हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु खुद जो है ना, उनको एम्पावर कर रहे थे, हैं, जो है उसको लिखने के लिए, हैं। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे उनको जो भक्त लोग रिक्वेस्ट किए, तो वो गए मदन मोहन मंदिर में गए। तो मदन मोहन मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही प्रणाम किए, तो तुरंत मदन मोहन के जो गले से एक माला गिर पड़ा। तो पुजारी जो है वो माला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए दिए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता चल गया कि अब मदन मोहन जो है वो क्या कर रहे हैं, मुझे परमिशन दे दिए लिखने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार चैतन्य चैतामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, जो कि क्या है, मतलब गौड़ीय वैष्णव का जो खान है ना, भगवान कृष्ण प्रेम का, मतलब चैतन्य चैतामृत जो है और चैतन्य भागवत, ये जो है ना वो पूरा कृष्ण प्रेम भरा हुआ है उसमें, है कि नहीं। तो इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत का रचना किए हैं, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे लिखा हुआ है कि वृंदावन लीला में वो कस्तूरी मंजरी के रूप में वृंदावन लीला में वो लीला करते हैं। जैसे आप जानते हैं भगवान कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, राधा रानी के जो है सखियां हैं, प्रमुख अष्ट सखियां हैं, है ना। और वो अष्ट सखियों को कौन हेल्प करते हैं, मंजरियां हेल्प करती है ना। तो वो मंजरियों में से ये जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या है, कस्तूरी मंजरी है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो अब हम चर्चा करेंगे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जो कि मैं थोड़ा बहुत रघुनाथ दास गोस्वामी भी के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो 1495 में उनका जन्म हुआ, 1586 तक रघुनाथ दास गोस्वामी इस संसार में अपना लीला संपन्न किए। और श्री कृष्णपुर नामक एक गांव है, उस गांव में वो प्रकट हुए थे, बंगाल में। और जो 6 गोस्वामी हैं, ये 6 गोस्वामी से पहला गोस्वामी है ये रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत ही रिच खानदान से थे। जो उस समय का जो राजा था हुसैन शाह, तो हुसैन शाह क्या किया था कि एक प्रखंड को है क्या किया था कि इनके पिताजी को दे दिया था। तो उस प्रखंड से मतलब वो भाड़े पे दिया था ना, तो उसको एक साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा उसको जमा करना था। तो ये जो है क्या बोलते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी जो है वो जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे वो 20 लाख स्वर्ण मुद्रा कलेक्शन करते थे और 12 लाख देते थे। इसका मतलब 8 लाख स्वर्ण मुद्रा साल भर में उनके पास रहता था। तो इसलिए बहुत ही रिच खानदान के थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो मिलते ही जो है उनके अंदर वैराग्य आ गया और वो कहे कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने उनको मना किया कि नहीं नहीं, अभी आपका समय नहीं हुआ है, आप घर जाइए, घर जाकर बैठकर भगवान जी का स्मरण कीजिए, दिखावा मत कीजिए किसी को कि आप भक्ति कर रहे हैं करके, ठीक है नहीं। शिवम प्रभु समझ रहे हैं ना, शिवम प्रभु घर में समस्या होगी, महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसे दिए थे इंस्ट्रक्शन है, तो घर में रहिए, भक्ति कीजिए, ज्यादा शो ऑफ मत कीजिए, है कि नहीं। और मतलब ऊपर बाहर तो शो ऑफ करिए कि आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक है ना, अंदर लेकिन आप भक्ति करते रहिए। तो इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी गए और जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिन के उपरांत उनको जो है उनकी विवाह कर दिया गया। और विवाह जो कर दिया गया, बहुत ही सुंदर एक है ना स्त्री से, स्त्री उनकी जो स्त्री थी बहुत ही सुंदर थी। लेकिन वो जो है रघुनाथ दास गोस्वामी वो आसक्त तो नहीं थे, है ना, क्योंकि वो महाप्रभु का ऑलरेडी दर्शन करके उनके मन में यही था कि कैसे जो है मैं क्या करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचूंगा। तो बीच में हरिदास ठाकुर भी आते हैं और वो भी, उनका भी दर्शन मिलता है जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को, जब वो 15 साल के थे। और तो फिर उन्होंने सुने कि ऐसे है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए हैं। तो इसीलिए वो बार बार जो है चैतन्य महाप्रभु के वो जो दिव्य रूप को स्मरण करते थे, उनका मन जो है चैतन्य महाप्रभु के पास ही रह गया था। तो कुछ दिन के उपरांत ऐसे थोड़ा सा भागने के प्रयास किए घर से। तो जैसे भागने के प्रयास किए तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड लोग सब पकड़ लिए। तो उनके पिताजी और माताजी सोचे कि ये थोड़ा सा है ना भागने के चक्कर में है, इसलिए कई सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको मतलब उनके देखभाल करने के लिए कि कहीं भाग ना पाए, उसी प्रकार व्यवस्था किए। उनकी माता ने उनके पिताजी को कहा कि इसको ना बांध देना चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो जो है जिसकी पत्नी सची जैसी पत्नी है, जिसकी मतलब इंद्र की पत्नी का नाम सची है, तो सची जैसी पत्नी है और इतना हमारे पास संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, जिसको बांध नहीं पाया है? तो ये रस्सी क्या बंधेगा उसको है कि नहीं। देखते हैं कितना दिन रहता है। तो इसी प्रकार करते करते एक दिन उनको पता चलता है कि पास में नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। तो वो गए नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए तो दूर से रहकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु को किसी ने बताया कि रघुनाथ दास आए हुए हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको बुलाए, रघुनाथ दास को बुला के उनको डांट के क्या कहे तुम चोर हो। अरे चोर कैसे हूं मैं? बोले कि आप जो है मेरा संपत्ति को मेरे परमिशन के बिना आप लेना चाहते हो। मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है ना। तो नित्यानंद प्रभु मतलब कह रहे हैं कि मेरे परमिशन के बगैर तुम जो है मेरे संपत्ति को लेना चाहते हो। इसका मतलब तुम जो है मेरे परमिशन के बगैर जो है तुम क्या करना चाहते हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, है ना। कहने का मतलब है गुरु के बिना कोई भगवान जी को प्राप्त कर नहीं सकता, है ना। तो फिर नित्यानंद प्रभु वहां पे उनको एंगेज करते हैं कि देखिए चलो तुम एक काम करो, ये जितने भी भक्त है यहाँ पे सबको जो है दही चूड़ा खिलाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा व्यवस्था करते हैं, दही चूड़ा जो है मंगवाते हैं
और जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि कुछ दही चूड़ा का उत्सव हो रहा है, तो वहां पे हजार हजार लोग आसपास के गांव से आ जाते हैं। वो कुछ लोग सुन के भी आ जाते हैं, यार कुछ चल रहा है, चलो देखने के लिए चलो, है ना। इसी प्रकार इतने लोग हो जाते हैं, इतने लोग हो जाते हैं कि पास में जो गंगा जी है, लोग इतने हो जाते हैं, वो गंगा जी में ही कई लोग अंदर घुस के, मतलब गंगा जी के अंदर जाके ही, है ना, दही चूड़ा खाने लगते हैं। तो इसलिए वो बड़ा फेमस फेस्टिवल हो जाता है दही चूड़ा उत्सव। आज भी हम लोग मनाते हैं वो दही चूड़ा उत्सव, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी मनाए थे। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको पूरा एकदम शक्ति देते हैं, किस लिए? भागने के लिए शक्ति देते हैं, भागने के लिए, ठीक ना। तो एक दिन क्या हुआ कि यदुनंदन आचार्य, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के मतलब उनके फैमिली पुरोहित थे, तो वो आते हैं और एक कहते हैं कि मैं तो 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप किसी ब्राह्मण को लगा दीजिए ताकि मेरा ये जो विग्रह को सेवा करने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, चलिए चलिए करके जो है वो क्या करते हैं, उन रघुनंदन जो है के साथ वो चलने लगते हैं, है ना। तो चलते चलते क्या होता है कि उनके मन में आइडिया आता है, और यदुनंदन आचार्य थे ना, और कुछ दूर जाने के बाद तो, और जो उनके घर के जो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सब देखते हैं कि अरे वो तो फैमिली पुरोहित के साथ जा रहा है। तो जाते जाते फिर कुछ दूर जाने के बाद वो यदुनंद आचार्य को कहते हैं रघुनाथ दास कि आप जहां जाना है जाइए, और मैं जो है इसका काम प्रॉपर करवा है देता हूँ, मैं किसी ब्राह्मण को बोलता हूँ कि वो इसको पूजा कर लेंगे। और जैसे यदुनंद आचार्य निकलते हैं, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं कि किसी एक ब्राह्मण को वो विग्रह को देकर तुरंत वो क्या करते हैं कि जो जगन्नाथपुरी जो जाना था उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नवद्वीप है, यहाँ पे जो है क्या है, जगन्नाथपुरी है, तो आना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो क्या करते हैं पीछे से जाते हैं, है ना, पीछे से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या होगा कि मेरे एब्सेंस में सब गार्ड लोग जानते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी जाने वाला हूँ, तो वो ढूंढने के लिए ऐसे ही निकलेंगे, है कि नहीं। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके, मतलब एकदम चलते जाते जाके जो है एक कहीं पे आश्रय लेते हैं, एक गौशाला में आश्रय लेते हैं, और दूसरे दिन फिर वो चलने लगते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, गार्ड लोग जो है जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी जो गार्ड रखे थे, वो गार्ड लोगों को भेजे, तो गार्ड लोग जो है चल चल के और जगन्नाथपुरी तक चले गए, और जगन्नाथपुरी में भी जब उनको नहीं मिला तो फिर वो वापस आ गए। तो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो धीरे 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 चलते जाके 12 दिन लगता है उनको, है ना, 12 दिन में लगभग 3 दिन वो खाना खाए थे। तो इसी प्रकार जाके वो वहां पर पहुंच जाते हैं, कहाँ पे, जो जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंच जाते हैं उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, गंभीरा में है। तो गंभीरा में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और उनको चैतन्य महाप्रभु को किसी ने बताता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, बहुत कष्ट स्वीकार करके आया है, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहते हैं कि आप जो है इनका केयर कीजिए, कुछ दिन के लिए केयर कीजिए, और उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएगा, अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने देखे कि अब तो ये आने वाला है नहीं, तो बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ पैसा और कुछ नौकर भेजिए रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में। तो नौकर आए, पैसा लेकर आए, उन्होंने क्या किया कि एक बढ़िया सा घर भाड़े पे लिए, वहां पे बोले कि रघुनाथ दास गोस्वामी को रखवाए, और उनको बढ़िया सा भोजन वोजन बना के खिलाते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जो है को रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर पर बुलाते हैं भोजन प्रसाद खिलाने के लिए। तो महाप्रभु आते हैं, और महाप्रभु आते हैं, भोजन करते हैं, और फिर महाप्रभु चले जाते हैं।
तो लेकिन ये जो है रघुनाथ दास गोस्वामी समझ पाते हैं कि महाप्रभु मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी जो है क्या कर रहा हूँ, जो वो जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को मैं भोग कर रहा हूँ। तो इसलिए वो क्या करते हैं, फिर से वो सारे नौकर को भगा देते हैं, घर भगा देते हैं। फिर जाके क्या करते हैं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के जो एक द्वार पर खड़े होकर वो भिक्षाटन करते हैं। मतलब जब भी उनको भोजन करना है इसलिए भिक्षाटन करते हैं। तो ये भी महाप्रभु को पता चला। तो महाप्रभु जो है सर्वदामोदर गोस्वामी को कहे कि ये क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वेश्यावृत्ति है, कि खड़े रहो और मतलब भोजन करने के लिए खड़े रहो और कुछ मिलेगा, मतलब जो इंतजार में है, कोई आएगा मुझे भोजन देगा, है कि नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, भगवान मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी सुने तो फिर उन्होंने ये वृत्ति भी छोड़ दिया। वो क्या करते थे कि जो भक्त लोग जो है जब प्रसाद पाने के बाद जो अपना हाथ वाथ धोते थे, तो उसमें से एक एक कण दाना का, प्रसाद महाप्रसाद का एक एक कण जो है वो जाके एक जाली में स्टोर होता था, और वो क्या करते थे, उसी को धो के उसी को खा लेते थे। और ऐसे कई दिन तक किए और उनका शरीर जो है एकदम क्षीण हो गया। तो ये महाप्रभु को जो है कैसे करके पता चला, और एक दिन महाप्रभु आ गए और आके क्या किए कि जैसे ही वो खाने जा रहे थे महाप्रभु पकड़ लिए और पकड़ के जो है उसको खा लिए। कहते कि आप इतना महाप्रभु बोले कि आप जो है इतना रिच खाना खा रहे हैं, ये भी छुपा छुपा के, आप बड़े भाग्यशाली है। तो इसी प्रकार तो महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर आगे महाप्रभु जब अप्रकट हो जाते हैं तो फिर 2 साल के बाद फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी अप्रकट हो जाते हैं। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वो चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, सॉरी वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन जाने के बाद वहां पे जो है लगभग वो खाना पीना छोड़ ही देते हैं। मतलब दिन भर में 1 कप छाछ पीते थे और भगवान जी का नाम हमेशा लेते रहते थे। लगभग 1 घंटा कभी कभी सोते थे, कभी कभी सोते भी नहीं थे। और साथ में रोज 2 घंटे के लिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर कथा करते थे। तो 2 बार ऐसा हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि जो है एक दिन वो एक जगह में बैठ के यमुना के तट पर बैठकर भगवान का नाम ले रहे हैं, आंखें बंद करके भगवान जी का नाम ले रहे हैं। तो लेते लेते तो उस समय सनातन गोस्वामी उस साइड उस रास्ते में पार हो रहे थे। तो वो देखे कि एक जो है ना, एक टाइगर आता है रघुनाथ दास गोस्वामी की ओर आता है। और उसी समय जब टाइगर आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी को तो पता नहीं है, वो तो आंखें बंद करके चैंटिंग कर रहे हैं। तो उस समय वो देखते हैं कि तुरंत भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं, भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हो जाते हैं और एक डंडा लेकर वहां पे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो फिर टाइगर जो है क्या करता है, वो अपना रास्ता चेंज करके चला जाता है। तो इसको सनातन गोस्वामी बात देखे और बाद में फिर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया कि देखो जो है आप, मैंने आज ऐसा देखा है कि भगवान खुद जो है आपकी सेवा के लिए वहां पे खड़े हो गए थे। तो ये ठीक नहीं है। हम लोगों का काम नहीं है भगवान जी का सेवा लेना। तो आप एक काम कीजिए, कुटिया बना लीजिए। बोले कि ठीक है देखूंगा, लेकिन बाद में कुटिया कौन बनाएगा, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है कि नहीं। तो इतना समय कौन वेस्ट करेगा। फिर दोबारा क्या हुआ कि राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चैंटिंग कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, बहुत ही कड़ा धूप है। तो और उस समय भी सनातन गोस्वामी पास जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि राधा रानी स्वयं वो रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया प्रदान करने के लिए अपने जो है चुन्नी लेकर वो खड़ी हो गई।
रघुनाथ दास गोस्वामी को ऊपर से ऐसे चुन्नी लेकर खड़ी है, राधा रानी के मुख से उनके शरीर से पसीना निकल रहा है, और लेकिन वो जो है खड़ी है रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया प्रदान करने के लिए। तो इसको भी जो है सनातन गोस्वामी पाद देखे तो रात को बड़े डांटने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि बोले आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रॉब्लम देखिए, आप यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं या सेवा लेने के लिए आए हैं। बोले मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ राधा कृष्ण का। तो बोले कि आज तो राधा रानी आपकी सेवा कर रही थी, वो चुन्नी लेकर खड़ी हुई थी आपको छाया प्रदान करने के लिए। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। तो बोले कि आप जल्दी से कुटिया बनाइए। तो तुरंत जो है रघुनाथ दास गोस्वामी अपना छोटा सा कुटिया बनाए, और वहां पे अपना जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भजन किए। और इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है रोज जो है भगवान जी को 1000 प्रणाम करते थे, है ना। तो एक बार महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे और उनको बोले थे मुझे एक फाइनल इंस्ट्रक्शन दीजिए, है ना। तो आप लोग सुनना चाहेंगे, कौन कौन सुनना चाहेगा, कितने लोग सुनना चाहेंगे। ओके। तो फाइनल इंस्ट्रक्शन उनको जो दिए थे महाप्रभु दिए थे, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, अमानी मान दहन्य कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे। तो ये इंस्ट्रक्शन ऐसा था, डोंट इंडल्ज इन वर्ल्डली टॉक, ग्राम्य कथा ना सुनिबे। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, सुनते रहते हैं। अगर कहीं पे दो लोग बैठ जाएंगे, बैठ के जो है चलेगा, ये आज ये राजनीतिक बातें हैं, फिल्मी बातें हैं, लेकिन नहीं वो उधर उसको क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उसने जो आज बढ़िया ड्रेस पहन के आया था वो मतलब ये सब जो है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम्य वार्ता, है ना। ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, ना सुनना है ना कहना है कि नहीं। भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, और बहुत ज्यादा ऑपुलेंट, है ना, ऑपुलेंट प्रसाद पाना है कि नहीं। आपको पता है एक बार क्या हुआ कि एक हमारे नेचुरोपैथी डॉक्टर है, तो एक व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एक डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको ना एटलीस्ट उपवास करना चाहिए। तो वो डिवोटी ने कहा कि आप ये बताइए कब मुझे उपवास करना है। तो वो भक्त ने कहा, वो जो डॉक्टर ने कहा कि आप तो एकादशी तो है, तो आप एकादशी के दिन बढ़िया से फास्टिंग कर लीजिए, सिर्फ फल पे फ्रूट्स पे रह जाइए। कहता कि ओके ओके प्रभु जी, मैं ऐसे ही करूंगा। बाद में कुछ 15 दिन के बाद मिलके बोला, प्रभु जी मैं दूसरे दिन कर सकता हूँ, एकादशी के दिन नहीं कर सकता हूँ। तो वो डॉक्टर प्रभु ने पूछे कि क्यों, प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि प्रभु जी हमारे मंदिर में ना एकादशी के दिन ही बढ़िया प्रसाद बनता है, कई प्रकार का फीस्ट बनता है, तो मैं इसलिए एकादशी के दिन तो नहीं कर सकता, मैं दूसरे दिन कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये अवस्था है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा क्या, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, है बहुत ज्यादा। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। पटना मंदिर में मैं जब था, तो उस समय क्या होता था कि एकादशी के दिन जो शाम के समय में पकोड़ा बनता था, एकादशी के दिन पकोड़ा और चटनी, है ना। एकादशी के दिन पकोड़ा और चटनी बनता था, और कुछ नहीं बनता था। और भक्त लोग जो है वो तो भूखे रहते थे, तो पकोड़ा खा रहे हैं, थाली थाली, एक थाली दो थाली पकोड़ा खा रहे हैं। एक भक्त है वो अभी नहीं रहे, बूढ़े थे,
वो एक दिन इतना पकौड़ा खा लिया एकादशी के दिन, रात को 12 बजे जो है उनका सांस रुक गया तो उनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा, सुई लगा, फिर जाके दूसरे दिन जो है वो ठीक हुए। समझ गए ना? तो ये स्थिति है हमारे भक्तों की। एकादशी के दिन भी छोड़ते नहीं है। कि नहीं? तो इसलिए महाप्रभु ने कहा भालो ना खाइए और भालो ना परिवे, मतलब बहुत ज्यादा ऑपुलेंट चीज नहीं खाना है, और ऐसे ही ऑपुलेंट है ना ड्रेस भी नहीं पहनना है ना, सिंपल ड्रेस शुड बी नीट एंड क्लीन, बट ड्रेस जो है बहुत ज्यादा ऑपुलेंट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है एक्चुअली ये सब हम क्यों अवॉइड करते हैं, वी शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना। हम अगर बहुत ज्यादा है कि नहीं पहनेंगे, जैसे बहुत घड़ी पहन लिया मैंने, है ना, सोने का चेन लगा लिया मैंने, है कि नहीं, या एकदम बढ़िया सिल्की कपड़ा पहन लिया, तो क्या होगा, लोग लोग मुझे घूर घूर के देखेंगे, है कि नहीं, प्रभु जी तो आज तो बढ़िया ड्रेस पहने हैं, है कि नहीं। तो प्रभु जी का ही स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या क्या करना चाहिए, भालो ना परिवे, अमानी मानो दो हैया कृष्ण नामो सदा लवे, है? सम्मान, है कि नहीं। अरे मैं आया हुआ हूँ और मुझे कोई स्वागत ही नहीं कर रहा है, करना चाहिए ना कि फलाना मंदिर से ये प्रभु जी आए हुए हैं, हरि बोल, स्वागत है प्रभु जी का, हम स्वागत करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप के, है कि नहीं, और माला एकदम माला पहना दिए, है कि नहीं, आरती का प्लेट पहले दिखा दिए, तो ऐसा होना चाहिए ना। तो ये क्या है कि मान सम्मान जो है मैं, है, अभिलाष कर रहा हूं, मेरा यही अभिलाष, थोड़ा सम्मान दियो, है। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए, और अमानी माना दो भैया कृष्ण नाम सदालवे, इतना अगर होगा तब जो है आप क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं। और मानसे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिवे, है ना, मोरो ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, हमेशा क्या अभिलाष करना है कि कैसे मैं ब्रज में रहकर राधा कृष्ण की सेवा करूंगा, है ना। तो इस प्रकार ये फाइनल इंस्ट्रक्शन था, मतलब ये एसेंस इंस्ट्रक्शन था रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का। ओके, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। एक और आचार्य है जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आई थिंक मैंने शायद वो फोटो शेयर किया था, शायद शेयर किया था ना। तो साउथ इंडिया में जो गया था, तो जहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो एक्चुअली रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी थे वेंकट भट्ट गोस्वामी, तो वो जो है ना रंगनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे पहुंचते हैं, है ना, तो रंगनाथ का प्रसाद का आप दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करा देता हूँ। रंगनाथ भगवान जी का तो ऐसे ये है, रंगनाथ जी का प्रसाद, है ना, जो खाना है आ करके ले लीजिए, सब प्रसाद ले लीजिए। तो रंगनाथ के पुजारी थे वेंकट भट्ट, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं, और चैतन्य महाप्रभु पहुंचने के बाद बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं वहां पे, है ना, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान रंगनाथ के सामने, है ना। तो इसको देखकर जो वेंकट भट्ट बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसे जो है महाप्रभु के आंखों से अविच्छिन्न गंगा जी बह रहा है। तो बाद में फिर वेंकट भट्ट जो है उनको रिक्वेस्ट करते हैं, चतुर्मास का समय शुरू हो गया था, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है मेरे घर में चार मास रुकिए। तो दोनों जो है तो वेंकट भट्ट के घर में जो चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं, और वेंकट भट्ट के पुत्र कौन थे, रघुनाथ भट्ट, है ना।
तो रघुनाथ भट्ट बहुत छोटे थे, महाप्रभु उस समय उनको गोदी में बिठाया करते थे, उनको जो है अपना उच्छिष्ट खिलाते थे, है ना। और उसी प्रकार जब महाप्रभु 4 महीने के बाद चलते हैं तो रघुनाथ भट्ट जो है बहुत ही विरह महसूस करते हैं। वो भी सोचते हैं कि मैं महाप्रभु के साथ चल 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 पड़ूं, लेकिन महाप्रभु उनको ऐसे जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, रह के क्या करना है आपको, अपने पिता माता का सेवा करिए, और पिता माता जब बूढ़े हो जाएंगे, है ना, तो उनके परमिशन लेकर आप वृंदावन आ जाइएगा। तो बाद में जब वेंकट भट्ट बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो वो जो है परमिशन देते हैं, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आ जाते हैं, कहाँ पे, वृंदावन आ जाते हैं। तो वृंदावन आ जाते हैं तो वृंदावन चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है, और महाप्रभु फिर वहां से कुछ अपना अंग वस्त्र भेजते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास रहते हैं, और महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको एक छोटे भाई के तरह उनको लव एंड केयर देते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है बाद में जो है वो जाते हैं नेपाल गंडकी नदी में जाते हैं, और गंडकी नदी में जाने के बाद जब अपना कमंडलू भर रहे थे, तो वो कमंडलू भरते भरते उसमें कुछ शालिग्राम शिला अपने आप ही आ जाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं उनको पूजा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वो कमंडलू से अपना शालिग्राम को वहां पे गिरा देते थे, फिर जब पानी भरते थे फिर वो शालिग्राम आ जाते थे, फिर वो निकल देते। तो इसी प्रकार जो 2-3 बार हुआ, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कहा कि शायद भगवान जो है मेरे से सेवा लेना चाहते हैं। तो सारे शालिग्राम, जो भी 12 शालिग्राम था, उसको लेकर वो आ जाते हैं। और तो एक दिन क्या होता है कि तो शालिग्राम को रखते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी था, तो नरसिंह चतुर्दशी था तो उस दिन एक सेठ आया वृंदावन में। वो सेठ जो है, उन्होंने क्या किया कि जितने भी संत है सबको राधा कृष्ण हाँ भगवान कृष्ण का एक एक कपड़ा उसने जो है दान किया। तो इसी प्रकार किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे भी एक संत है, तो सेठ आया, आके क्या किया, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को एक जो है भगवान कृष्ण का एक कपड़ा वस्त्र जो है वो दान करके चला गया। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोचे कि अरे मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, ये भगवान जी का कपड़ा मैं कैसे पहनाऊं। फिर ऐसे सोचते सोचते सोचे कि जब भगवान जो है नरसिंह चतुर्दशी था, तो बोले कि भगवान नरसिंह देव जब खंबे से प्रकट हो जाते हैं तो क्यों शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट होंगे। इसी प्रकार सोच के वो सो जाते हैं। और दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं और स्नान करके जाके जो है पुष्प पहुंचते हैं, शालिग्राम शिला के पास पहुंचते हैं, तो उसमें देखे कि जो दामोदर शिला था, वो दामोदर शिला से एक ब्यूटीफुल भगवान कृष्ण जी का मूर्ति प्रकट हुआ है, विग्रह प्रकट हुआ है। और बड़े आश्चर्य हुए, वो एक ही विग्रह है जहां पे भगवान जी का दांत दिखता है ना, राधा रमण कहते हैं। तो वो तुरंत खबर देते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को खबर देते हैं। सब लोग आते हैं, देखते हैं, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बड़े भव्य उनके स्वागत किया जाता है, अभिषेक किया जाता है और उनको स्थापना किया जाता है। तो इसी प्रकार है ना, राधा रमन देव जी का जो है प्रकट होता है, जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा। तो बहुत ही ज्ञानी थे, और तो उसी प्रकार उनका जो है समाधि है, जो 64 समाधि एरिया है वहां पे उनका समाधि है। तो ये जो है थे राग मंजरी थे, भगवान के कृष्ण की वृंदावन लीला में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या थे, राग मंजरी थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय बोल सीताराम।